फिनलैंड का एक फैमिली फ्रेंडली तो है, लेकिन फिनलैंड की एक और बुरी बात ये है कि अगर आप वहाँ पे आ जाते हैं और अगर आप वहाँ पे स्टडी सर मेरे पास इस टाइम 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है फ़िनलैंड की और एक ऑप्शन है मेरे पास ना जापान की। तो मुझे आपसे ये पूछना था, काइंडली मुझे बताइएगा कि मैं किस ऑप्शन को अवेल करूँ? मैंने स्टूडेंट वीज़ा पे आना है। अगर मैं फ़िनलैंड आती हूँ तो स्टूडेंट वीज़ा पे, और अगर मैं जापान जाती हूँ तो मैं वर्क परमिट पे जाऊँगी। मेरे हस्बैंड की एज जो है वो 49 इयर्स है और मेरी एज जो है वो 34 इयर्स है। मेरे पास डिग्री जो है वो एमएस इंटरनेशनल रिलेशंस की है। और जो कि अभी मेरी नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट होगी। मैं पिछले 17 साल से मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, और बड़ी बेटी मेरी 10 साल की है। अब अगर फ़िनलैंड की बात की जाए तो आपके मैं जितना भी लाइव सुनती हूँ उसके मुताबिक ये है कि वहाँ पे जॉब्स की बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ऑप्शन है ही नहीं है जॉब की। वो तो लक पे डिपेंड करता है अगर किसी को मिल जाए। तो मैं मेंटली तौर पे जो है वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके आ रही हूँ कि हम लोग 1 साल का खर्चा यहाँ से लेके चलेंगे, ताकि अगर 1 साल जॉब नहीं भी मिलती तो हम सर्वाइव कर सकें। और जो मेन मकसद है यहाँ पे आने का वो सिर्फ़ पेपर बनवाना है, मतलब टू बी वेरी क्लियर। मैंने 4 साल जो है वो टर्की में जॉब की है एज़ अ इंटरनेशनल टीचर इन एन अमेरिकन स्कूल। तो मेरी विज़िट हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे शेंगन का विज़िट वीज़ा नहीं मिला। हालाँकि मैंने बैंक स्टेटमेंट भी 18 मिलियंस की लगाई थी हस्बैंड की, और हस्बैंड का पिछले 25 साल से यहाँ पे अपना बिज़नेस है। लेकिन हमें शेंगन का नहीं मिला, उसके अलावा हमने काफ़ी कंट्रीज़ विज़िट कर ली हैं। तो मेरे पास विद फैमिली निकलने का सिर्फ़ एक यही तरीका है। मैं आपसे गाइडेंस चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं आके, और किस तरह जो है वो जल्दी पेपर्स की तरफ मूव हो सकते हैं? सही हो गया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि मेरा जो आपसे क्वेश्चन है कि व्हाई फिनलैंड एंड व्हाई जापान? जो आपने मेरे से पूछा है कि भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, मेरी भी आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जापान और फिनलैंड को ही क्यों कंसीडर कर रही हैं? अदर जो कंट्रीज़ हैं, पूरे दुनिया में जो है वो 200 के करीब जो है वो कंट्रीज़ हैं, ये 2 कंट्रीज़ ही क्यों? बस सर फ़िनलैंड का इसलिए कि वो फैमिली फ्रेंडली है, मुझे बच्चों को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। और सही। जापान इसलिए चूज़ कर रही हूँ कि हस्बैंड को गाड़ियों का काम आता है, तो वहाँ पे इनकम अच्छी है। तो अगर मैं इनकम को देखूँ तो सारी ज़िंदगी पेपर्स के लिए रोना पड़ेगा, और अगर मैं शेंगन को देखूँ तो चले पैसे तो लगते हैं, लेकिन 4-5 साल ही रोना पड़ेगा, बाद में थोड़ा सुकून हो जाएगा। सही हो गया। अच्छा अच्छा जी। जवाब है, तो यही सुनना चाह रहा था मैं। अच्छा, देखें, आपने जो बात की है कि भी फैमिली फ्रेंडली है फ़िनलैंड में, फ़िनलैंड का एक फैमिली फ्रेंडली तो है, लेकिन फ़िनलैंड की एक और बुरी बात ये है कि अगर आप वहाँ पे आ जाते हैं और अगर आप वहाँ पे स्टडी वीज़ा पे आप आते हैं यहाँ पे फैमिली पूरी को लेके, तो अगर आप वहाँ पे स्टडी मुकम्मल नहीं करती, तो वो आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे, पहली बात। इसने भी आपको ये बताया है कि सिर्फ़ आप फ़िनलैंड में आ सकती हैं, इसके अलावा आप किसी और जगह पे नहीं आ सकती। ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। फ़िनलैंड जो है वो कॉस्टली भी है, और दूसरा जो है वो वहाँ पे फैमिली के साथ आप एक ही दफ़ा फैमिली में आ सकती हैं, लेकिन ये बाज़ टाइम जो है वो परेशान-कुन बात भी होती है, क्योंकि आप जब भी आएँगी फैमिली के साथ आएँगी, 3 बच्चे हैं आपके, 2 आप लोग हैं, 5 लोग आप जब यहाँ पे लैंड करेंगे, आपको एयरपोर्ट से जो है वो कोई भी लेने के लिए नहीं जाएगा हेलसिंकी एयरपोर्ट पे, और आप वहाँ पे जो है वो बाहर निकल के जो है वो इधर-उधर देख रही होंगी कि अब हमने जाके सोना कहाँ पे है। तो इसलिए जो रियलिटी वाली बेस के ऊपर जो प्रैक्टिस है, आपने खुद बताया है कि आप जो है वो 3 साल जो है वो इटली में तुर्की में पढ़ा चुकी हैं। आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर आप जो है वो मुल्क से बाहर फैमिली के साथ जाती हैं, तो अगर वहाँ पे आपको अरेंज करके देने वाला कोई नहीं होता, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ जो है वो बढ़ जाती हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे बाहर उतरेंगी, कोई भी मालिक मकान जो है वो हाथ में चाबियाँ लेके आपका एयरपोर्ट के बाहर वेट नहीं कर रहा होगा कि भी आप जो है वो मिसेज़ बलाट जो है वो यहाँ पे आ रही हैं, तो हमने ये चाबियाँ उनके हैंडओवर करनी है और गाड़ी जो है वो आपके हैंडओवर करनी है कि आप घर पहुँच जाइए। ये सारी चीज़ें बेटर ये होता है कि सिंगल फैमिली मेंबर पहले यहाँ पे आए, सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करे, बाद में अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुलवाए, चाहे महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद भी हो। दूसरी बात, जो आप ये प्रैक्टिस करने जा रही हैं, ये प्रैक्टिस जो है वो आपको नुकसान देगी इस जो है वो शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्सेप्ट के लाभ से आपसे। अगर आप जो है वो यूरोप में आना चाहती हैं, शेंजन में आना चाहती हैं और फैमिली को साथ लाना चाहती हैं, तो मैं आपको 2 कंट्री बताऊँगा। एक जो है वो स्लोवेनिया है, दूसरा मुल्क जो है वो लिथुआनिया है। यहाँ पे फीस भी कम है, वीज़ा रेशियो भी अच्छी है। फ़िनलैंड की इस वक़्त वीज़ा रेशियो भी खराब है और आपको जो है वो वहाँ पे आके ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तीसरी बात, जो वहाँ पे आके आपने जो स्किल सीखनी है, जो भी आपके पास स्किल है, जो आपके हस्बैंड के पास स्किल है, वो अगर इस काबिल हुई, वो पैसे आपको कमा के यहाँ पे दे सकती हैं। लेकिन अगर आप फ़िनलैंड में जाती हैं, लिथुआनिया में जाती हैं, स्लोवेनिया में जाती हैं, आपको जो है वो सेटलमेंट के लिए यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आपने यहाँ पे आना कैसे है, उसके बाद रहने की और काम करने की आपने जो परमिशन है, वो कहाँ से लेनी, कौन-सा मुल्क आपको देगा, और उसके बाद आपने सेटल किस मुल्क में होना है। जो रहने की और काम करने की जो परमिशन है, वो आपको 2 मुल्क देते हैं, स्पेन और पुर्तगाल। तो आपके लिए ये है कि किसी ऐसी कंट्री में आए, फ़िनलैंड में अगर आप जाएँगी, तो वहाँ पे कोई भी स्किल अगर आपने सीखनी है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको फिनिश सीखनी पड़ेगी।
और अगर आप फिनिश सीखते सीखते आपका वहां पे जो मास्टर या कोई भी स्टडी प्रोग्राम है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको फिनिश नहीं आएगी। इसलिए प्रैक्टिस ये है, किसी ऐसी कंट्री में जाएं जहां पे जो है वो आप थोड़े से टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो, या कम अज कम कोई भी स्किल सीखने के लिए वहां पे आप इंग्लिश के सहारा लेके आप वहां पे स्किल सीख सकें। स्लोवेनिया में जाती हैं, वहां पे अगर आप अपने हस्बैंड को कहती हैं, जैसे उनको गाड़ियों का शौक है, अगर वो वहां पे जाके गाड़ी का और बस का लाइसेंस ले लेते हैं, आप वहां पे 1.5 साल के लिए जाती हैं या 3 साल के लिए वहां पे जाती हैं, बच्चों को साथ ले जाए, अपने हस्बैंड को जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो वहां पे गाड़ी का और बस का लाइसेंस करवाएं, चौथे महीने अपने हस्बैंड को जर्मनी में भेज दें, आपका हस्बैंड यहाँ पे आके जो है वो 4 से 6 महीने काम करे, जैसे ही वो यहाँ पे आपके हस्बैंड जो है वो यहाँ पे सेटल्ड होंगे एज ए बस ड्राइवर, वो आपको फैमिली रियूनिफिकेशन पे वहां से यहाँ पे बुलवा लेंगे। 1 साल, मैक्सिमम 1 साल के अंदर, अगर आप, जैसे हम आपको प्रैक्टिस बता रहे हैं जो कि हमारी आजमूदा प्रैक्टिस है, हम लोगों को प्रैक्टिस के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से या उनके क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसे मुल्क में बुलवाते हैं जहां पे उनके लिए जो है वो ज्यादा अपॉर्चुनिटी हो, उनको 5 साल, 3 साल या 4 साल दूसरे मुल्कों में जाके ख्वार ना होना पड़े। अगर रॉन्ग डिसीजन के जी साथ सर। फिनलैंड में आएंगी, अगर रॉन्ग डिसीजन के ठीक साथ है। फिनलैंड में आएंगी तो आपको पुर्तगाल जाना पड़ेगा, पैसे भी लगेंगे, टाइम भी जाया होगा।